हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने क्लास 10th की जो सेकंड बुक है गोल्डन रीच उसका चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ। चैप्टर का नाम है दी टैली ऑफ दी बिश्नोईज। तो आइए सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। रीन मीन्स शासन, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, लाइम चूना, ट्रैक्ट क्षेत्र, हैड टू बी क्योर्ड पकाना पड़ता था, किल्न भट्टा, सेटलमेंट बस्ती, प्रिसेप्ट्स सिद्धांत, नियरली लगभग, नर्स्ड विकसित, वायलेशन उल्लंघन, एनरेज्ड आग बबूला हो जाना, अत्यधिक क्रोधित होना, इंसोलेंस गुस्ताखी, अकम्पनीड के साथ यानी कि साथ होना, डिस्क्रेट अपवित्र, प्लीडेड याचना की, प्रिजर्वेशन सुरक्षा, एंसेस्टर्स पूर्वज, नर्चर्ड विकसित किया, जेनरेशन पीढ़ियाँ, वर्टिबल सच्ची, इनकारनेशन अवतार, क्लैस्प्ड कसकर पकड़ा, फ्यूम्ड क्रोधित हुए, काउड भयभीत हुआ, हग लिपटना, मैस्क्रे नरसंहार, सैक्रेड पवित्र, हेरिटेज विरासत, रिपोर्ट सूचना, हैपनिंग्स घटनाएं, माइट ताकत, मॉरल नैतिक, मैंड निपटाना या सुलझाना, एश्योर्ड आश्वासन दिया, एगोनाइज्ड दुखी, इंस्क्रिप्ट अंकित, हैंसफोर्थ अब से यानी अब के बाद, इंस्क्रिप्शन लेख, विसिनिटी नज़दीकी क्षेत्र, एपिसोड घटनाक्रम, सकर सहायता, सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप, एसिलरेटिंग तेज, पेस गति, रोम्ड विचरण करते थे, वैनिस्ड लुप्त हो गए, परसिस्ट बरकरार, सेज ऋषि, अमेज्ड विस्मित, फियरलेस निर्भीक, रिकॉर्डेड अभिलेखित किया, विटनेसिंग देखना, करप्ट भ्रष्ट, मैग्निफिसेंट शानदार, ऑब्सेशन धुन, सुप्रीम सर्वोच्च, टेस्ट ऑफ फायर अग्नि परीक्षा, एस्केप्ड बच गया, मार्टियर्स शहीद। आइए लेसन शुरू करते हैं। इन द 6th year of reign in 7030 this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red stones of Jodhpur। अपने शासनकाल के छठे वर्ष में यानी कि सन 1730 में इस महाराजा अभय सिंह ने स्वयं के लिए एक महल बनाने का निश्चय किया। जोधपुर के प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ एक सुंदर महल। दिस वुड अ लॉट ऑफ लाइम, इसके लिए बहुत से चूने की आवश्यकता थी। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट abundant in this tract, but it had to be cured and the lime kilns would need a lot of fuel। इस क्षेत्र में चूने का पत्थर निसंदेह रूप से बहुत अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में मिलता है, किंतु इसे पकाना पड़ता था और चूने के भट्टों के लिए ढेर सारे यानी कि बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत थी। इट वॉज एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। मरुस्थल में इतना अधिक ईंधन पाना कोई आसान काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन संयोग से, देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से मात्र 16 किलोमीटर पर बिश्नोइयों की एक बड़ी बस्ती थी। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago and had nursed hundreds of khijri trees near their village। इन लोगों ने वहाँ लगभग 2.5 सदी पूर्व जम्बाजी के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था और वे अपने गांवों के पास खेजड़ी के सैकड़ों वृक्ष विकसित कर चुके थे। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ी। उनके गाँव में से एक खेजड़ीली गांव के पास बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का
चूना पत्थर भी था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ीली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। अभय सिंह के दीवान ने आदेश दिया कि महल का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए खेजड़ीली के समीप चूने के भट्टे चलाए जाएं। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Bishnoi would not let them touch the trees. परंतु जब मजदूर ईंधन के लिए पेड़ काटने को तैयार हुए तो उन्हें लगा या उन्होंने पाया कि बिश्नोई लोग उन्हें पेड़ों को छूने भी यानी बिश्नोई लोगों ने पेड़ों को छूने भी नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनके खेजड़ी के वृक्षों को अकेले छोड़ देना चाहिए यानी उनको छूना नहीं चाहिए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, इन वृक्षों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन था। दी वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, जो श्रमिक थे वो जोधपुर लौट गए। दी दीवान वाज एंडेज्ड, जो दीवान था वो आग बबूला हो गया। वॉट इंसोलेंस, क्या गुस्ताखी है। He personally accompanied the workers on horseback to Khejड़ली village and ordered that the trees be cut. वह स्वयं घोड़े पर बैठकर मजदूरों के साथ खेजड़ली गांव गया और आदेश दिया कि पेड़ काटे जाएं। The axes were raised and the whole village gathered. कुल्हाड़ियाँ चली और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। They begged that their religion be not discredited. उन्होंने धर्म का अपमान नहीं किए जाने के लिए निवेदन किया। They pleaded for the preservation of trees that their ancestors had nurtured over generations. उन्होंने उन वृक्षों के संरक्षण की विनती की कि जिन्हें उनके पूर्वज पीढ़ियों से विकसित करते आए थे। But the दीवान was determined, परंतु दीवान दृढ़ संकल्पित था। दी ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, चूने के भट्टों में ईंधन के लिए पेड़ अवश्य काटे जाने थे। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने मजदूरों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, परंतु बिश्नोई भी दृढ़ संकल्पित थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग देम वॉज ए वर्टिबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, और उसमें से दुर्गा का सच्चा अवतार यानी साक्षात अवतार बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी सर्वाधिक दृढ़ निश्चयी थी। दी ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, शी सेड, उसने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे जब तक कि पहले तुम हमें नहीं काट देते। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू जॉइन हर, दे क्लास्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, और अपनी तीनों पुत्रियों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाकर उन चारों ने बाहों से कसकर उस वृक्ष को पकड़ लिया। द दीवान फ्यूम्ड, दीवान आग बबूला हो गया, अत्यधिक क्रोधित हो गया। एंड ऑर्डर्ड दैट, और आदेश दिया, दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, और उसने आदेश दिया कि सभी चारों को पेड़ों के साथ साथ काट दिया जाए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वोमेन वर कट टू पीसेज, कुल्हाड़ियाँ चली और उन बहादुर महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, परंतु बिश्नोई जो लोग थे वो भयभीत होने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम, उनमें से अधिक लोग पेड़ों से लिपटने को और पेड़ों के साथ कटने के लिए आगे आते गए। द न्यूज़ ऑफ दिस मैस्क्री स्प्रेड rapidly and thousands of Bishnoi rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters. इस नरसंहार की खबर तेजी से फैल गई और उनके आसपास के 84 गांवों से हजारों बिश्नोई लोग अपने बहादुर भाई बहनों की सहायता करने के लिए दौड़ पड़े। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोई sacrificed their lives to guard their sacred heritage. कुल मिलाकर 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी पवित्र विरासत की रक्षा करने में अपना जीवन बलिदान कर दिया।
The Maharaja's men who had never imagined that things could come to such a pass were now truly frightened. महाराजा के लोग जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्थिति ऐसी भी उनके सामने आएगी, अब वास्तव में भयभीत हो गए। They rushed back to जोधपुर to report happening to अभय सिंह। वे अभय सिंह को घटना की सूचना देने के लिए वापस जोधपुर की ओर दौड़ पड़े। अभय सिंह saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage. अभय सिंह ने स्पष्टतः महसूस किया कि वह ताकत जिसने औरंगजेब की सत्ता को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, ऐसे नैतिक साहस का सामना नहीं कर सकती थी। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ेली टू मैंड मैटर्स। वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को सुलझाने के लिए खेजड़ेली गांव गए, मामले को निपटाने के लिए खेजड़ेली गांव गए। ही एश्योर्ड द वीपिंग एगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड ऑफ बिश्नोई। उन्होंने रोते हुए कलपते हुए दुखी बिश्नोई लोगों को भरोसा दिलाया कि फ्रॉम नाउ कि आगे से ऑन दी वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, कि आगे से वे उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूरी तरह से सम्मान करेंगे। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद द प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोई। एक ताम्रपत्र जिस पर यह वादा उत्कीर्णित था कि बिश्नोई लोगों को भेंट किया गया। Henceforth the inscription said, no green trees would never be cut near Bishnoi village, nor would any animals be hunted in their vicinity. उस उत्कीर्णन में लिखा हुआ था, अब इससे आगे बिश्नोइयों के गांव के पास हरे वृक्ष नहीं काटे जाएंगे और न ही उनके नज़दीकी क्षेत्र में किसी पशु पक्षी का शिकार किया जाएगा। 2.5 centuries have passed since this episode. इस घटना को हुए 2.5 सदियाँ गुजर चुकी हैं। बिश्नोई हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज गिविंग सक्कर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries। बिश्नोई लोग अब भी लगभग 5 शताब्दियों से वृक्षों की रक्षा करते आ रहे हैं एवं राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश के वन्य जीवों की सहायता करते आ रहे हैं। एवरीवेयर एल्स मीन्स अन्यत्र। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन रेवेज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सीलरेटिंग पेस। अन्यत्र प्रत्येक जगह भारतीय उपमहाद्वीप के हरित आवरण को लगातार तेज होती गति से बुरी तरह क्षतिग्रस्त और नष्ट किया जा रहा है। The thousands upon thousands of black book that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। हजारों से भी ज़्यादा संख्या में कृष्णमृग जो कभी भारतीय मैदानों में विचरण किया करते थे, गायब हो गए। उनके अस्तित्व का कोई निशान तक नहीं है। बट नियर द फ्यू बिश्नोईज विलेज द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज़ एवर ऑन द इंक्रीज। किंतु इन कुछ बिश्नोई गांवों के नज़दीक न केवल हरियाली बरकरार है बल्कि हमेशा वृद्धि की ओर अग्रसर है। एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बुक्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व। और उनके गांवों के चारों ओर कृष्ण मृग उतनी ही उन्मुक्तता से, उतनी ही स्वतंत्रता से विचरण करते हैं जैसे कालिदास द्वारा वर्णित कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास किया करते थे। Akbar was so amazed to see these herds of fearless black books near Bishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in this Kalyug, the corrupt present। इन निर्भीक कृष्ण मृगों के झुंडों को बिश्नोइयों के मंदिर के आसपास देखकर अकबर इतना आश्चर्यचकित हुआ था कि उसने आज इस वर्तमान भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के दृश्य को देखकर अपने आश्चर्य को व्यक्तिगत रूप से लिपिबद्ध किया था। दिस साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे
than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago. For the Bishnois continues to hold on their magnificent operation to this day. 4 सदियों पूर्व बादशाह अकबर के लिए जो दृश्य आश्चर्यजनक था वह आज हमारे लिए और भी अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि बिश्नोई लोग अपनी इस शानदार धुन को आज भी पाले हुए हैं। At the village Khechadeli, where the Bishnois passed the supreme test of fire, there is one ancient Khechadi tree which escaped that massacre. खिचड़ेली गांव में जहां बिश्नोई लोगों ने सर्वोच्च अग्नि परीक्षा पास की थी, वहां एक प्राचीन खेजड़ी वृक्ष है जो नरसंहार से बच गया था। 2 years ago, the Bishnoi planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs. 2 साल पहले उन 363 शहीदों की याद में बिश्नोई लोगों ने इस प्राचीन वृक्ष के चारों तरफ 363 पेड़ और लगाए। And these trees being nurtured with love as they are growing fast. और प्यार से सींचे जा रहे ये पेड़ तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of भाद्रपद। इस स्थान पर हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के 5 दिन पहले एक धार्मिक मेला लगता है। It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime। ये एक ऐसा अवसर है जिसका भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य साक्षी बनना चाहिए। इस प्रकार से ये लेसन हमारा पूरा हुआ। इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर है, इनको लर्न करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.